क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में भी हाल ही में पूछे गए हैं, ठीक है? 2024 में क्या पूछा गया है, क्योंकि मेरे पास जो बुक है आर डी शर्मा का 2024 वाला है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन उठाने वाले हैं जो आप लोगों से हाल ही में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ शेयर किया ना ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ये वाला देखिए ध्यान सब लोग। अभी अभी आपके ग्रुप में ये वाला पीडीएफ गया है। ये जो पीडीएफ देख रहे हो वाला स्टैटिक्स 3, ये वाला पीडीएफ आप लोग ग्रुप में गया है। इसको जब ओपन करोगे तो इसमें आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन है, ये वाले। ये सारे ये सब क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है? तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो ध्यान से अगर आप लोग, तो क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन हम वो सब क्वेश्चन करना जो एग्जाम में पूछे गए हम उसको अभी करेंगे। तो जो सबसे मतलब रिसेंट जो पूछा गया उसको हम करने वाले हैं, सबसे लास्ट से शुरू करेंगे। देखो लास्ट में हम आते हैं सीधे लास्ट 22 नंबर क्वेश्चन पे। और ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया आप लोग को सिर्फ किससे करना है, डायरेक्ट मेथड से करना है। अगर मीन का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट मेथड से करना है, बाकी मीडियन में मोड में तो एक तरीका होता है, तो आसान आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, पहले इसको करते हैं 22 नंबर को, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन जनरली मतलब 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है? इसमें 2 क्वेश्चन अटैच होते हैं। तो ये बताइए बनेगा आप लोगों से, मैं पढ़ो तो सब लोग क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बताइए बनेगा? केक बनाए हम। दीपांशु, अनिकेत, नियासा, श्रेया, सृष्टि, बन जाएगा ना? नियासा बनेगा? बताओ ये क्वेश्चन। तो बनाओ, सब लोग बनाओ इसको अभी, अब बना के मुझे भेजो। चलो आप लोग मैं समझ देता हूँ इसके लिए 8 मिनट का, 5 नंबर का सवाल है तो 8 मिनट ठीक है इसके लिए, ठीक है? 8 मिनट का समझ देता हूँ। सब लोग टेबल के साथ मुझे बनाकर भेजेंगे इसका सोल्यूशन। अब किस मेथड से बनाओगे बताओ इसको? किससे बनाओगे इसको? जब भी एक्स वाई का मान पूछे, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड इससे ही बनाना है इसको, ठीक है? तो हमें पता है ना एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, इससे ही बनाना है। बनाइए सब लोग।
मैं जिधर जा रहा हूँ देखो उधर एक चिड़िया उड़ के जा रही है। अगर नीचे बैठूंगा तो गायब हो जाएगी। तो अगर मैं क्लास में नहीं हूँ ना बच्चों, जो भी है, मतलब अगर मैं सर को नीचे इधर करूंगा, देखो इधर भाग गई, गायब हो गई ना। देखो अभी अभी फिर आ जाएगी। देखो मतलब जो कैमरा है मेरे मूवमेंट को देखकर इसी को बनाया है इसने। अब मैं जैसे पानी में पीऊंगा चाहे कहीं भी जाऊंगा ऊपर में भाग रहे। हम लोग के है ऐसे ही एक बिढ़नी होती है, बिढ़नी। अनिकेत को पता होगा, आदित्य को पता होगा, ऐसा कोई पता होगा, पीआर की बिढ़नी। वो जब तुमको काटेगी तब पता लगेगा। कल मानस सर ने एक बिढ़नी को मार दिया। हम मना करते रहे मानस सर माने नहीं। बोल रहे हैं जब काटेगी तब क्या होगा मेरे को। मैं काट रहा थोड़ी नहीं है। मेरे चेहरे पर हाथ रखने गायब हो जा रहा है। क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस है, सबसे पहले देखना होता है सही है कंटिन्यूअस है तो, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। लाइट गया, एक मिनट लाइट बंद करते हैं। लाइट आ रहा है, जा रहा है।
किसी का आंसर आया? ठीक, देखते हैं एक बार। 7 + 6, ऐसा क्वेश्चन किए थे हम लोग पहले ही। पता है फर्क क्या है? इसमें ये वाला डायरेक्ट नहीं दिया, इसको निकालना पड़ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं बहुत सारा। 9 + 13 + x + 5 आ गया लाइट। बिना लाइट के दिक्कत हो जाएगा। 5 + चलो वाईफाई वाला दिक्कत खत्म हो गया है, लाइट नहीं है तो नहीं चलेगा, ये सही है। वाई कितना है? 2 2 4 2 से 1 7, 2 2 4 2 से 1 7, ठीक। हाँ एक बार आप लोग चेक कर लेते हैं, थोड़ा एक बार इसके पास लिख लें, चेक कर लेते हैं, ठीक है। कितना इक्वल टू 180 है जी? इतना इक्वल टू 180 है। जब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा? एक बार मिलाइएगा बच्चों, एक बार आप लोग। 7 दूना के 12 से 84, 84 840 प्लस 14 14 छठ कितना होता है? 74, 14 होता है ना। 6 चौका 84, इसका भी आ रहा है 840। भाई कितना आ रहा है? 16 × 144 0 प्लस 18 में 13 से 18 3 54, 18 18 180, 8 5 13, 234 कितना आ रहा है जी? प्लस 200x प्लस 22 + 110, 1100 प्लस 240 डिवाइड बाई 7 6 13 और 9 22, ये कितना है? 13 है ना। 22 और 13 कितना हो? 7 6 13 और 9 22 13 35 और 5 40, 40 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 180। इसको कोई जोड़ा है? कितना है जोड़ने पे? मतलब ठीक है ना, मतलब जो हम लिखे हैं। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 200 कहाँ पे? अच्छा 240 वाई है, हाँ 240 वाई। वाई के साथ 240 है और एक्स के साथ नहीं। ये तो ठीक है, यहाँ पे वाई है। हाँ ठीक, एक बार जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। 840 प्लस 840 प्लस 1440 प्लस 2340 प्लस 1100 है। कितना आ गया? इधर दिखेगा 1100, कितना ही है ना, बिना एक्स वाई वाला। ये ऐसे समझ में आ रहा है? देखो हम किसको जोड़ रहे हैं, बिना एक्स वाई वाला जोड़ रहे हैं। इसको 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 इसको, और कहाँ पे एक्स वाई नहीं है यहाँ पे। ये आप लोग को समझ में आ रहा है? बाकी के दो लोग मियासा कुमारी और श्रेया सिक्सटी, बताओ। ठीक, इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा? ये आपका इक्वल टू, अरे 65 से 60 आ रहा है। हाँ दीपांशु यही है, दीपांशु 65 से 60, ठीक। चलो इसको अगले पेज में लिखते हैं, 6560 डिवाइड बाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। इतना प्लस क्या बच गया यहाँ पे? 200x और 240y, 200x प्लस 240y इक्वल टू, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा इसमें 180 से। 180 इंटू हो जाएगा 40 प्लस x प्लस वाई, हो गया आपका 6560 प्लस 200x प्लस 240y
अब गुणा करते हैं, 18×4 = 72, यह आ जाएगा 7200 प्लस 180x प्लस 180y। एक तरफ एक्स वाई को जब करेंगे तो दो समय से देखो एक सौ जाएगा, क्या 20x बचेगा, 20x। और 240 में से ये कितना बचेगा, प्लस का 814, ये बचेगा आपका 60x। इधर कितना बच जाएगा, 7200 में से जब घटाओगे आप लोग 6560 को, कितना आएगा जी, 0 और 10 में से 6 गया 4, ये कितना बचेगा, 9, 0 से 0, 10 में से गया 4, 11 में से 5 जाएगा 6, एक खत्म हो जाएगा, 640 बचेगा। इतना ही बच रहा है दीपांशु, अनिकेत, अनामिका। चलो ठीक, अब यहाँ से क्या 20 कॉमन ले लेते हैं, 20 से कटेगा ये, 20 3 60, हाँ 20 से कट, हाँ 20 ने कॉमन लेंगे सही रहेगा, 20 से कट जाएगा आराम से। यहाँ पे जाएगा x प्लस ये 3y है ना, 60y, ये y है यहाँ पे, x प्लस 3y इक्वल टू 640। अब काटो जरा, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आप 2 से काटोगे इसको, कितने बार में कटेगा, 32 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 32, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब एक और इक्वेशन बताओ कहां से मिले, कुछ ना कुछ एक और दिया होगा, बताओ पढ़ के एक और चीज क्या दिया है, क्वेश्चन ये रहा, इसको हम हटाते हैं, इसका तो काम हो चुका है। बताओ एक चीज और दिया होगा इसने, ध्यान से देख रहे हो, किसी को दिख रहा है, ये तो मीन दिया है, देखो ये तो आपका मीन है, 180 जो दिया था ये मीन है आपका, हाँ देखो ये 64 दिया है ना, 64 चिल्ड्रेन है, देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कहाँ पे है, ए है, मतलब इन सबको जोड़ने पे 64 आएगा, इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 64 आएगा, ए दे रखा है। तो कर देगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, सबको जोड़ो, तो कितना का जोड़ने पे सब जोड़ देते हैं, 7 प्लस 6 प्लस 9, 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस ऐसे 40, उसको जोड़ने पे आया था, प्लस 13 प्लस x प्लस 5, हाँ लिखे हैं, फिर दिखा दे रहे, 13 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई, वो 40 आ जाएगा, पता है हमको, कुछ लोग दिखा दे रहे हैं, है ना। ये कितना दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 64 दिया है ना, इक्वल टू 64, ये कितना है, 7 से 13 9 22 13 35 5 40, 40 आ जाएगा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 64। देखो हमने पहले भी जोड़ रखा था, बाकी बच्चे देखें, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था 40 प्लस एक्स प्लस वाई, देखो यहाँ पे हमने पहले भी जोड़ रखा है, इस सबको इतना ही आया था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये घट जाएगा वहां पर जाकर अगले में, एक्स प्लस वाई आपका हो जाएगा 64 में 40 घटाओ कितना बचेगा, 24 बचेगा, 24, ये हो गया इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 आपका ये रहा, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 32, ये है आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब समझो ना कि आपका क्वेश्चन किसका हो गया, अब ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन जो आप लोग को अभी हम पढ़ा रहे हैं, मतलब स्पेशल क्लास में, उसको सॉल्व करना, पीछे जो था उसको भूल जाओ, समझो कि यही क्वेश्चन। अब बताओ कैसे बनाओगे, एलिमिनेशन से बनाओगे कि सब्स्टिट्यूशन से बनाओगे, स्टैटिक्स खत्म हो गया, बस यहीं तक अब है, अब लीनियर इक्वेशन ऑर्डर हो गया। तो अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूं तो बड़ा जल्दी बन जाएगा, है ना सीधा सिस्टी, अनिकेत बताओ बच्चों, आज क्या नाम है उनका, एक आदमी ज्वाइन नहीं किए हैं, पवन ज्वाइन नहीं किए हैं, अब छुट्टी मना रहे हैं लोग, अब भारतीय ज्वाइन नहीं किए हैं। चलो माइनस करते हैं, तो हो जाएगा इक्वेशन 1 पहले लिखो, एक्स प्लस 3y इक्वेशन 1 है इक्वल टू 32, इक्वेशन 2 लिखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24, और माइनस कीजिए इसको। अनामिका आंसर आ गया था आपका,
ठीक है, माइनस करेंगे तो एक माइनस एक्स से प्लस एक्स वाला खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, 8 4 12, y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर y 4 है, बताओ x कितना होगा, दोनों को जोड़ने पर 24 आना चाहिए। देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में क्या है, दोनों को जोड़ने पर 24 आना चाहिए। अगर y 4 है तो x कितना रहा होगा बताओ, 20। नहीं बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 24। अब x हो गया, y आपका है 4 इक्वल टू 24, यहाँ से x कितना आ जाएगा, 20। देखो तो यही ना पूछा था आपसे x y का मान। बताओ बच्चों, कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना? ऐसे ऐसे बना लोगे तो चलो एक और बनाओ तुम लोग, आपकी गलती मत करना, ठीक है? मतलब गलती क्या, मैंने टाइम लग रहा है थोड़ा बनाने में, हमको भी टाइम लगा, आप लोगों को भी लगेगा, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, देखो आपको दिखा भी दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में किया था, आप लोग क्लास में करवाए थे क्वेश्चन। कहाँ गया? इधर था। देखो ये क्वेश्चन आपने कहीं नहीं किया था, 9 नंबर क्वेश्चन है, देखो तो इससे में ही क्वेश्चन है कि नहीं ये वाला? देखो यहाँ भी पूछा है, F1 बताइए, F2 बताइए। दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? बताओ। अब बोलोगे सर वहां पे इंटरवल नहीं दे रखा है, यहाँ पे एक से डाइक दिया। हाँ तो थोड़ा ये आसान था क्वेश्चन, एक लाइन तो बस करना है, एक से निकालने में कितना टाइम लगता है, बाकी सब सेम प्रोसेस है। यहाँ भी देखो मीन दिया था 50, है ना? और इसने दिया था, टोटल दिया था कितने हैं, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल कितना था, यहाँ पे दे रखा है 120। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन बनाए थे, आप इसको सॉल्व कर लिया। चलिए एक और बनाओ, अगला बनाओ सवाल। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ दिया है कि नहीं, ये तो आराम से बना लोगे। जरा एक काम करो, जरा जल्दी से इसका मीन निकाल के दिखाओ। बताओ किससे मीन निकालोगे इसका, क्वेश्चन आसान है, बोला नहीं है कुछ भी, तो किससे निकालोगे, जल्दी बन जाएगा उससे। डायरेक्ट से बना दो इसका जल्दी से। देखो जब डेटा जब इजी दिखे आपको, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं दिखे, तो डायरेक्ट से बना दो। एक बार चेक कर लिया अगर कंटिन्यूअस है कि नहीं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 कंटिन्यूअस है। मीन निकाली जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए। चलो 5 मिनट समझ लेता हूँ आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं। स्टॉप वॉच। 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 1 2 3 4 5 मिनट काफी है। टू 2024 आपका जिस मेथड से मन कर उससे बनाइए, उसमें कोई इशू नहीं है। तब तक मैं आप लोग का आंसर चेक करता हूँ पिछले क्वेश्चन का, जो आप बना कर दीजिएगा। आप लोग का लेसन जो है ना, जो भी चल रहा है, मतलब समझो कि अगले बुध या बृहस्पतिवार तक खत्म हो जाएगा पूरा। क्या
इसमें देखो ना क्या, इसमें क्या पूछा है, मीन ही तो है, मीन ही तो पढ़ा है आप लोगों को। तो पूरा क्वेश्चन नहीं है क्या ये? एक मिनट, इसका मैं पूरा फोटो भेजता हूँ फिर से। अरे ये पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है। इसमें पूरा इतना ही क्वेश्चन दिया, मीन निकालना है आप लोगों को यहाँ पे। मीन ही तो पढ़ा, मीन कहीं तो क्वेश्चन है ऐसा, छोड़ दिया है, लिखा नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। मीन निकालना है आपको, फाइंड मीन। चलो आप ही लोग का आंसर यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। मीन पूछ रहा, मीन बताइए। पिछला क्वेश्चन था, चलो पिछला क्वेश्चन का नंबर का आंसर सही आया है, ठीक। दीपांशु लिखिए, बस दीपांशु ना भैया था पिछला क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बढ़िया। हाँ, इसका किसने आंसर नहीं दिया जी? एक सही निकालो ना इसका सब लोग। देखो ये रहा आपका एक सही। एक सही कितना आएगा? 5, 10, 20, 30, 15, 20, 30, 50, 25, आगे बढ़ता जाएगा 10, 10, 35, फिर कितना आएगा? 45। चलो ये हो गया एक सही। एफ आई कितना दे रखा है, इसको लिखते हैं एफ आई। ये है आपका 12, 23, 12, 23, 34, 25 और 6। आंसर कितना आ रहा है बताइए आप लोग, आंसर बताओ कितना आ रहा है? 22। चलो चेक करते हैं इसको। एफ आई ए हो गया। अब मैं किससे बनाऊं बताओ, 3 गो तरीका है किससे बना दूं। आप लोग सब डायरेक्ट से बनाए हो क्या सब? चलो हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते, हम बनाते हैं इसको ड्यूमिन मेथड से। तो हम डी आई भी निकाल लेते हैं। डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए किसको मान ले, जो बीच में हो 25 को मान लेते हैं। ये हो गया आपका ए। चलो घटाओ, 25 एक्स आई माइनस ए, 25 हो गया ये। 25 में एक्स आई उल्टा मत घटाना भाई, 5 में से 25 घटाओ, माइनस का 20, ठीक है। 15 में से 25 माइनस का 10। अब आगे बढ़ते, 25 में से 25 जीरो, 35 में से 25 10, और 45 में से 25 20। थोड़ा इसको और आसान करेगा, यूआई निकाल ले, क्या गैप कितने का है? 10, 10 का है ना। चलो यूआई भी निकाल लेते हैं, आसान रहेगा, थोड़ा और आसान हो जाएगा। यूआई इक्वल टू, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, डी आई बाई एच। इससे बना सकता है, दिन से भी मैं एक टेप से बना रहा हूँ इसको। बताओ एच कितना है? क्या सब लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे एच का वैल्यू 10 है, और ए आपका, हमने माना है ये, कुछ भी मान सकते हो ये को, ए 25 है। एच आपको दिख रहा है, देखो एच कितना है भाई, क्लास साइज कितना है, हाइट कितना है, 10 से 20 का, 20 से 30 का, 30 साइज का 10 है। कोई डाउट है किसी को इसमें? श्रेया सृष्टि बताओ। तो 10 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? -2, -1। देखो कितना आसान हो गया ये, उससे बनाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बनने में ऐसे ही कैलकुलेशन हो जाएगा। 0 तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2।
चलो अब गुणा करते हैं, क्या निकालते हैं, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई निकालते हैं, ध्यान से गुणा करना, ए रहा एफ आई और ये रहा यू आई, इसमें गुणा करना है। तो 12 दूना का 24, माइनस का 24, माइनस का 23, ये हो जाएगा 0, 25 से कम 25, और 6 दूना के 12। अब इसको हमें जोड़ना होता है, इसको जोड़ना होता है और इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ना होता है। तो समेसन, समेसन यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ पे एफ आई यू आई, यहाँ पे तो हो गया एफ आई, ये तो दिया है कि 100 है, तो लिखते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं 100। देखो दिया नहीं है 100, जोड़ के देखो 100 आएगा, ये कितना आएगा, देखो पहले माइनस वाले जोड़ो, तो 23 और 24 हो जाएगा 47, माइनस का 47, प्लस वाले जोड़ो 12 से 12 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37, ये आएगा माइनस का 10, एफ आई यू आई कितना आएगा, माइनस का 10। अब देखते हैं कि आप लोग का 24 आंसर सही है गलत है। फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू, देख रहे हो कुछ भी मतलब भारी वारी नहीं है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच आता है ना यहाँ पे, क्योंकि एच से डिवाइड एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एच इंटू समेसन एफ आई यू आई बाई समेसन एफ आई। चलो यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो एक्स बार कितना हो जाएगा, ए कितना माने हैं 25, प्लस एच कितना है 10, इंटू ये -10 आया है, -10 डिवाइड बाई समेशन एफ आई कितना है आपका, माइनस का, सॉरी ये है आपका 100। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा 25 माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस है यहाँ पे, माइनस 100/100, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 1, कितना आ जाएगा 24, और यही आप लोग का आंसर आ रहा था, है ना। अब आप खुद बताओ ज्यादा आसान कैलकुलेशन किससे है, स्टेप वाले से कि लास्ट वाले से, अभी जो बताइए इससे है कि डायरेक्ट से, डायरेक्ट से आसान कैलकुलेशन है। भैया गुणा तुम लोग करोगे तो तुम लोग टाइम नहीं लगेगा, 12×5 = 60, 23 में 15 से गुणा करोगे, 25 में इससे गुणा करोगे, फिर इससे गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर 100 से भाग दोगे। तुम लोग ये आसान लग रहा है, हमको तो ये आसान लग रहा है, थोड़ा लंबा गया है लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर नहीं होना है। देख लो आपको खुद, आपको जो भी अच्छा लगे उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ऐसे बॉक्स बना कर भेज देंगे इसको, ठीक है, घेरे नहीं है, आप लोग बना के इसको भेज लीजिएगा ऐसे। तो मैथ में ज्यादा होमवर्क दिया है क्या आप लोगों को, तो 400 नहीं, मतलब हिसाब से देना चाहिए कि बच्चे बना ले, इसलिए मैंने छाट छाट कर दिया होमवर्क आप लोगों को, जो इम्पोर्टेंट उसको दिए है, पढ़ पढ़ कर पेज नंबर तक जितना हो सके उतना बनाना, इसमें कोई क्या करेगा। चलो इसमें कोई डाउट है किसी को, बताओ आगे बढ़े। मैंने आप लोग का ये स्टेप डिविजन बता दिया आप लोगों को, ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए इधर से थोड़ा पीछे से चल रहे हैं इधर की तरफ। चलिए इसका कौन बनाएगा, एक काम करो ना, इसको ना सब लोग एक ट्राई करो, अज्यूम मीन मेथड से बनाइए। मीन निकालना है, आप लोग निकालिएगा इसका मीन अज्यूम मीन मेथड से, देखते हैं कितने लोग बनाकर भेजते हैं मुझे। डायरेक्ट से सब लोग बना देंगे, मुझे अज्यूम्ड मीन मेथड चाहिए, अज्यूम्ड मीन मेथड। इससे बनाकर भेजिए तब जाने। फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस, फॉर्मूला आप लोग को मेन है, फॉर्मूला याद रहेगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, समेसन एफ आई डी आई बाई समेसन एफ आई, बनाइए सब लोग इससे इसको, आप लोग का मीन से जो डर डर है वो भाग जाएगा।
जैसे मैंने से बना लो अज्यूम का, कितना टाइम लगेगा बनाने में टेबल? बस एक साइड का बना लो टेबल, एफ आई जो दिया है डी आई वहां से निकाल लो, वहां करो एफ आई डी आई, हो गया काम। टाइम इसके लिए 5 मिनट्स, चलो 6 देते हैं, बनाइए। मैं थोड़ा सा मानव सर का सुन के पूछता हूँ कहाँ तक पहुंचे, सुना है अभी बनाते रहो। मानव सर नहीं बता रहा है। एक बार क्लास इंटरवल देख लीजिए कंटिन्यूअस है कि नहीं, उस पर बनाइए, बनाना शुरू कीजिए। 25 से 30, 30 से 35, 35 40, 40 45, 45 50, 50 55 55 60, ठीक है। भारती जी आए थे चले गए।
दाब कितना है? ठीक, आंसर आया कितना ये बताओ। देख लेते हैं एक बार आंसर कितना दिया है इसका। 20 है ना। 20 का आंसर इसमें दे रखा है 36.86। ये आया आंसर। ये तो आंसर दिया है। बाकी लोग का इतना आ रहा है। किसी से ही बनाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं हम भी क्या है। इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना, बन तो जाएगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इस पे क्वेश्चन तब तक दिक्कत रहेगा आप लोगों को। डायरेक्ट टेबल बनाते हैं जल्दी से। सबसे पहले एक्स आई का 25 और 30 कितना हो जाएगा? 0.5 में आ रहा है। ये हो जाएगा 55, तो हो जाएगा 27.5। 30 और 35 हो जाएगा आपका 30, 60, 65। 65 का आधा हो जाएगा 37.5। 10 का गैप आ रहा है 37.5। अगला हो जाएगा 47.5। अच्छा 65 है ना। अच्छा 5 क्या है? 65 है तो हाँ 32.5 होगा। ये हो जाएगा 5 का तो हो जाएगा 37.5। ये हो जाएगा 40। डेसिमल से घबराना नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 42.5। अगला हो जाएगा 47.5। कितना है जी ऐसा? 1 2 3 4 5 6 7 गो है। दो और दो चार पाँच गो हुआ नंबर का। चलो अगला 52.5। 45 को जोड़ते जाओ, काम हो जाएगा 57.5। कंटिन्यूस है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या हमारा हो गया एक्स आई। एफ आई लिखते हैं। घबराना नहीं है कि लेंदी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना प्रैक्टिस करो उतना जल्दी हो जाएगा। एफ आई कितना है? 14। मानस सर का फोन है, जैसे एक मिनट बच्चों। हेलो। जी सर, पहुंच गए? अच्छा ट्रेन में है। ठीक है, ट्रेन मिल गया टाइम पे ना वहाँ पे? कितना बजे पहुंचाया लोकल ट्रेन ने आपको? नहीं नहीं, जिस ट्रेन से गए आप दरौंदा से, कितना बजे पहुंचाया उसने? मतलब टाइम से पहुंचा दिया है ना। हाँ रुका होगा, बारह बहुत सारा आया था उसे लोकल के गए। ये बताइए खाना वाना खाया कि नहीं? अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, टाइम मिल गया होगा खाना खाने का। और ट्रेन लेट हुई कि टाइम पे आ गई थी? चलिए बढ़िया है। चलिए अच्छा है, अच्छा ठीक। ठीक है सर, थोड़ा सतर्क रहिएगा, बिहार है, बैंड में अपना 3 4 गो है। सीट उठ के क्या है, सीट मिल गया है ना आपको? टिकट कंफर्म हो गया था आरएसी से, दूसरा में चला गया क्या उसी में? आरएसी नहीं है। ठीक है ठीक। दिक्कत तो नहीं, क्या कीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो सुनिए, कॉकरोच जनता पार्टी को जिताइए, उसके बाद सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है सर। किसका? नहीं समझे। कौन सा? अच्छा उस पे वो तो 200 प्लस व्यू हो गया है, कुछ बच्चे कमेंट भी किए हैं, देखिए ना जाकर एक बार। हाँ 2 बच्चे कमेंट भी किए हैं, 200 प्लस व्यू है। हाँ आपका गाना बच्चे लाइक कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीछे 60 बजे तक तो और ज्यादा वायरल होता है। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है।
ठीक है सर। बच्चों पता है मानस सर का एक मैंने गाना अपलोड किया यूट्यूब पे, आप लोग देखे हो? हैं? नहीं देखे हो? अरे यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट उनका अपलोड किया है, कैसे नहीं देखे हो तुम लोग? कैसी बात कर रहे हो, नहीं सुने हो? मानस सर बोल रहे हैं कि हमारा गाना कितना मतलब व्यू गया उसका। दिखा रहे हैं हम लोगों को। तो व्यू का पूछ रहे हैं कितना व्यू गया। तो भैया मानस सर के शॉर्ट्स में अपलोड किए हैं यहाँ पे, देखो ये वाला है। आप लोग को आवाज सुनाई देगा, एक मिनट रुकिएगा, अभी आप लोग को आवाज भी सुनाई देगा। अब आप लोग को ऑडियो भी सुनाई देगा मानस सर का। हम्म, सुनाई दिया बच्चों आप लोगों को? बताओ। मानस सर का गाना आप लोग को सुनाई दिया? कमेंट देखो एक बार। चेतन कुमार किए हैं वाह। एक बच्चा क्या है, मिसिंग दोज स्कूल डे। माइकल नाम का एक बच्चा किया, अरिजीत सिंह नहीं मानस सर। चलो तो लाइक कर देते हैं कमेंट को, है ना? मानस सर देखेंगे। ये है मानस सर, टैलेंट तो है मानस सर में बहुत ज्यादा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। आप लोग को आवाज सुनाई दिया था इसका? बोलो, नहीं बोलोगे? चलो ठीक। चलो देखो डीआई निकालते हैं इसका, ठीक है? स्क्रीन बड़ा कर लीजिए आप। डीआई क्या है? एक्स आई माइनस ए। ए किसको मान लेते हैं? तीन को ऊपर तीन को नीचे, 42.5 को ये मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। ये है आपका ये, घटाइएगा। 42.5 में से घटाओगे 27.5 कितना आएगा? 27.5। 5 में से 5 गया 0, 12 में 7 जाएगा 5, और 3 में से 2 जाएगा 1, 15 आएगा। ये आपका आएगा 15, 15। ये कितना आएगा? ये -15 आएगा। ये कितना आएगा? 32 में से घटाओगे -10 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 5। इसका उल्टा नीचे आएगा, है ना? यहाँ पे हो जाएगा 0, इसका उल्टा नीचे आएगा 5, 10, और ये हो जाएगा 15। एक बार चेक भी कर लेगा कि सही है कि नहीं, लेकिन सही है यहाँ पे। ठीक है, डी आई हो गया। अब निकालेंगे एफ आई डी आई। एफ आई डी आई, इसको कैसे निकालेंगे? गुणा करके। देखो ये रहा एफ आई और ये रहा डी आई, देखो गुणा कितना आसान हो गया। और यही आप अगर इसमें गुणा करते हैं थोड़ा लेंदी लगता है आप लोग को, देखो लगता है कि नहीं? बताओ, इसमें अगर हम गुणा करें थोड़ा लेंदी होगा, डेसिमल में है। लेकिन अब हमको गुणा इसमें करना है, देखो ये आसान गुणा हो गया है।
और इससे अगर क्लास मार्क्स को डिवाइड कर दो तो ये और आसान हो जाएगा। देख रहे हो, देखो क्लास साइज कितना है, 5-5 का गैप है ना। अगर मैं डी आई की जगह में अगर ई वाई निकाल दूं, ई वाई बराबर डी आई बाई एच, यहाँ पे h कितना है, h देखो कितना है, 5 है। तो 5×3 = 15 -3 हो जाएगा, 5×10 -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 0 फिर 1 2 3। अब तो गुणा और आसान हो जाएगा। तो अगर इसको स्टेप डिविजन से करोगे तो थोड़ा और जल्दी बन जाएगा। बच्चों बात समझ में आप लोग को आ रहा है, बताओ। तो अलग अलग मेथड पढ़ने से क्या है, कैलकुलेशन इजी हो रहा है। बात सब लोग समझ में आ रहा है, बताओ बोलो। सब चुप रहा है ना। तो जो भी मेथड है ना सब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट अगर फॉर्मूला बड़ा है तो क्वेश्चन को आसान करेगा, उसको लेंदी नहीं करेगा। चल निकालते हैं FIDI। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा जाए कोई दिक्कत नहीं। 15×4 = 60, सॉरी 15×4 हो जाएगा 60, और 15×10 = 150, आएगा 210 माइनस का 210, ये कितना आएगा 22 माइनस का 220, ये कितना आएगा 16×5 = 80, ये हो जाएगा 0। अगला 50×25, 3×10 = 30, और 15×4 = 60। तो FIDI शायद माइनस में आएगा आप लोगों का, ठीक है, माइनस लोगों मुझे ज्यादा लग रहा है। समेशन FIDI जोड़ो माइनस वाले को, 210 सॉरी 210 और 220 430, 430 और 80 हो जाएगा माइनस का 510। ठीक है, इसको जोड़ो, 30 60 30 90, और 2 11 115 प्लस का 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा, सॉरी 0 है ना, 10 में से 1 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, 395 रहेगा जी, माइनस का 395। यही आप लोग आ रहा है, बताओ बच्चों, इतना ही आ रहा है क्या आप लोगों का, बोलो। तो कुछ और आ रहा था, हाँ यही आ रहा है ना। चलो ठीक, अब निकालते हैं एक्स बार का वैल्यू, ए प्लस समेशन FIDI बाई समेशन FI। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 42.5 प्लस, ये माइनस में आया तो माइनस का 395 डिवाइड बाई, इस समेशन FI कितना है, जोड़ो तो यार इसको, 14, 14 को 22 को कितना हो जाएगा, 36 और 16 52 और 6 58 और 5 63 और 3 66 4 70, ये 70 आएगा, 70 डिवाइड बाई 70, 42.5 माइनस, इसको डिवाइड करने में कितना हो जाएगा, बाकी आप डिवाइड कर चेक कर लीजिएगा, 395 डिवाइड बाई 70 माइनस 5.64 आएगा, माइनस 5.64। घटाते इसमें लिखने कितना आता है, तो यहाँ लिखते हैं इसको, 42.5 माइनस 5.64, 36.86, यही आंसर दिया था, 36.86 हो जाएगा आंसर। अब बताओ किसी को कोई डाउट है, बताइए। इसको स्टेप डिविजन से कर सकते हो, इसको इसी क्वेश्चन को अगर स्टेप डिविजन से करना हो कर सकते हो ना सब लोग, बताओ। अगर सेम यही क्वेश्चन हो, अब बोले कि इसको स्टेप डिविजन से करो तो नहीं हो जाएगा, अब कोई बोले तो हम नहीं करेगा, बोले सर आज तक बने भी नहीं किए, कैसे हो जाएगा, काहे नहीं होगा भाई, dy निकाल दो, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, di/h, h यहाँ बताओ कितना है, 5 5 था ना h, देखो h यहाँ पे देखो ना, h क्लास साइज 25 से 30 5 के गैप है, 30 से 35 5 5, h का मान 5 है, क्लास साइज कितना है 5 है,
चलो यू आई निकालो। तो कैसे निकालेंगे, डी आई को एच से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब एफ आई यू आई निकाल दो, एफ आई यू आई निकालते हैं, कितना आता है, 3 × 14 = 42, माइनस का 42, 22 × 44, माइनस का 44, 16 एकम 16, माइनस का 16, 0 में 6 से 0, 5 एकम 5, 2 तिया 6, 4 तिया 12। इसको जोड़ो, अब इसको जोड़ना पड़ता है यहाँ पे, इसको तो जोड़ना पड़ेगा, कितना आ रहा है, समेशन एफ आई यू आई। चलो जोड़ते हैं, देखो कितना आएगा, माइनस वाली जोड़ो, 44 से 16 हो जाएगा 60, अब 42, 6 4 10, 1 से 2 हो जाएगा माइनस का, और ये कितना आएगा, 12 6 18 5 23, 23 हटाओ, 12 में से 3 जाएगा 9, ये हो गया, 9 में से 2 जाएगा 7, 79 आएगा, -79। यही आएगा ना, तो क्या 42 22 44, 16 16, 16 4 7 1 से 2, 6 5 11 और 12 23, 1 से 2 में से अगर 23 घटाएंगे, हाँ 79 आएगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला लिखते हैं, आप एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई, डिवाइड में समेशन एफ आई आता है, चाहे कोई फॉर्मूला हो। ए का वैल्यू कितना है, तो ए है 42.5, प्लस एच कितना है, तो एच है आपका 5, इंटू एफ आई वाई कितना है, माइनस में है 79.5, -79 है ना, -79, और आपका समेशन एफ आई कितना है आपका 70, काटो 5 से, इसको कटेगा, 5 से काटो तो 14 बार में कटेगा, और जब 42.5 इसको 14 से डिवाइड करो 79 को, कितना आएगा ये, 79 डिवाइड बाई 14, 5.64, -5.64। चलो घटाते हैं, देखते कितना आता है, 42.5 -5.64, 36.86, 36.86 आंसर। अभी भी किसी को डाउट है क्या, स्टेप डिवीजन बताओ, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, बताइए। अब बाकी आप लोग बॉक्स से घेरने इसको आता ही है, बॉक्स आप घेर ले, जरूर घेरेंगे बॉक्स से, इसको बिना बॉक्स से घेर नहीं छोड़ेंगे, इसको घेरना कंपलसरी होता है। बताओ श्रेया सिस्टम आशा कुमारी, अभी तो समझ में आ गया है, खुद से जब तक नहीं बनाओ तब तक काम नहीं चलेगा, जब तक खुद से इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो भूल जाओगे, आप इस एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, और यही आपको पास कराएगा। आपके अगर 30 में 30 नहीं आया तो पास नहीं हो, मतलब आपका एग्जाम में अगर, मतलब समझो कि 35 और 20 53 से अगर कम आ रहा है ना, तो आप फेल हो आपकी बार, पहले 33 था, अब 53 कर दिया है। बताइए, जितने भी बच्चे हैं, किसी को कोई डाउट है इसमें, श्रेया 60 पहले तुम लोग बताओ, दोनों बताओ, कोई डाउट, दोनों को, दोनों को क्लियर है ना, दोनों को, हाँ आदित्य बताओ, कोई डाउट, अनिकेत, ठीक है, दीपांशु, ठीक है, अनामिका, भारती जी, भारती जी क्लियर है, सब ठीक है। तो एक काम करो आप लोग, ये जो पीडीएफ आपको भेजे हैं ना, इसमें से कुछ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उसको बनाइए आप लोग, है ना। अब मुझे कोई डाउट होता है तो कल बताइए,
नहीं तो हम कल मीडियन शुरू करेंगे। यहाँ देखो अगला आपका मीडियन टॉपिक है, लिखा है आप मीडियन। कल मीडियन शुरू करते हैं, ठीक है? कल नहीं, सॉरी मंडे को। और कल सुबह में सब लोग आइएगा जरूर। अगर और आप इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन दिए गए यहाँ पर लिखा है सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम का, उसको बना लो। कितने क्वेश्चन बनाओगे? जितना बन सके उतना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बना कर प्रैक्टिस कर लो कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। हाँ, आप एक पीडीएफ भेजो, देखें हम उसको। बताओ क्या करना है इस पीडीएफ पर। हाँ यही सब है, मुझे लग रहा था कि आप वही भेजो, पूछने वाला था आपसे। अलग कर लियो आपस में। कहाँ है आपका नाम? आदित्य यही है ना? ऐसे मैं आप लोग को भेज भी दूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम का सिमुलेशन का मैं भेज दूंगा, ठीक है? पीडीएफ थोड़ी देर में। चलिए। हाँ यही सब है, सेम तो क्वेश्चन है, ठीक है? यही सब मैंने क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, ठीक है? 10 नंबर। देखो ये सब कितने ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिए हैं मतलब बनाने के लिए। ये 9 नंबर नहीं, नहीं दिया होगा मैंने, ये नहीं दिया होगा मैंने, ये सिलेबस में है, ये नहीं तो नहीं दिया होगा ये। चेक कीजिएगा, नहीं दिया होगा। 10, 11, 12 दिया होगा एनसीईआरटी के लिए मतलब। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, मतलब ये सब दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे लेसन 2 से क्वेश्चन है ऐसे। हाँ ये एज वाला क्वेश्चन है, डीट वाला भी क्वेश्चन होंगे, ग्राफ वाला क्वेश्चन है एक, डीट वाले क्वेश्चन का है √2। चलो मैं आप लोग को पीडीएफ भेज देता हूँ, तुरंत अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? बाय, और मिलते हैं आप लोग को मंडे को। कल सुबह सब लोग आइएगा, एलिमिनेशन मेथड के हम लोग अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? सुबह में 6 बजे, 6 बजे सुबह में, मॉर्निंग में स्पेशल क्लास। नहीं नहीं, 6 बजे ठीक है, ठीक है? 8 बजे सब बच्चे इधर उधर चल जाते हैं जहाँ पर, ठीक है? 6 बजे आइएगा सब लोग, ठीक है? बाय एवरीवन। आप ग्रुप में नहीं हो क्या? आपको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है? आपको मैं ऐड करता हूँ अभी।